हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान और आज हम लोग नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे कॉम्पिटिशन्स के लिए। एंड वी विल बी ऑल्सो डीलिंग विद सर्टेन क्वेश्चंस आफ्टर एवरी टॉपिक एंड देन इट इज़ अप टू यू टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कार्बन एटम। कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है दैट इट फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट्स एज वेल। अब कोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा तो हमेशा शेयरिंग होगी। शेयरिंग के लिए जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट चलता है दैट इज़ ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब भी ओवरलैप करते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे हमको। तो जो ओवरलैपिंग होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है एंड टू एंड ओवरलैपिंग और एक होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो हम लोग ज़रा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जल्दी से। एंड टू एंड ओवरलैपिंग जब भी होती है एंड टू एंड ओवरलैपिंग जब भी होगी तो हमेशा हमें मिलेगा सिग्मा बॉन्ड। अब एंड टू एंड ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है? सबसे पहले हो सकता है एस एंड एस ऑर्बिटल्स का ओवरलैप। तो एस ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट एटम ओवरलैप्स विद एस ऑर्बिटल ऑफ द सेकेंड एटम। तो जब भी ये ओवरलैपिंग करेंगे तो इस टाइप से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट एस ऑर्बिटल में एंड सेकेंड एस ऑर्बिटल में जो होगा वो ऑपोजिट स्पिन में होगा। तब जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो पेयरिंग दिखाएंगे इस तरीके से। ठीक है, सिमिलरली एस एंड पी में भी हो सकता है, एस एंड पी में भी हो सकता है। ये सब आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ, हम लोग बस जल्दी से इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो एस ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट एटम ओवरलैप्स विद द पी ऑर्बिटल ऑफ द सेकेंड एटम। पी ऑर्बिटल ऐसे बनाते हैं, इजंट इट? तो जब ओवरलैपिंग होगी उसको ऐसे करके शो करेंगे, ऑलराइट। और ये बॉन्डिंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फिर थर्ड हो जाता है आपका पी एंड पी ओवरलैपिंग। अब इसमें खास ख्याल रखने वाली बात होती है कि सेम डायरेक्शन में दोनों को ओवरलैप करना होता है। सपोज़ अगर ये पी एक्स है तो दूसरे वाले को भी पी एक्स ही होना पड़ेगा, पी वाई नहीं होगा, नहीं तो प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। तो जब ओवरलैपिंग होगी तो ये इस टाइप से पेयरिंग शो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, ऑलराइट। फिर जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, बी होता है साइड वाइज। साइड वाइज ओवरलैपिंग जब भी होगी तो हमेशा मिलेगा आपको पाई बॉन्ड। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग में भी डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए ये पी वाई है तो इसको भी पी वाई होना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो इसको ऐसे करके दिखाया जाता है ताकि थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगे। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग ऐसे करके दिखाया जाता है। तो पी वाई से भी हो सकता है, पी जेड से भी हो सकता है, पी एक्स किसी से भी हो सकता है। दैट इज़ देयर इज़ नो बाउंड्री अबाउट इट। ठीक है, ऑलराइट। सो ये आपने एंड टू एंड ओवरलैपिंग देख ली एंड आपने यहाँ पर देख लिया साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हमेशा याद रखिएगा जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं उतने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंसी शो करता है, ये आपको पता ही है। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चलता है दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम ओवरलैपिंग को कंसिडर कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन इज़ द बेस्ट कॉन्सेप्ट जो अभी चलता है। सो कार्बन शोज 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस, sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। अगेन दिस यू हैव स्टडीड इन केमिकल बॉन्डिंग। एक बार जल्दी से इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल ऑफ, अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या ना, सेम कार्बन एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना वही हाइब्रिडाइज कर रहे होते हैं। तो जब एक s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइज करेंगे तो आपको 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे जो कि टेट्राहीड्रली अरेंज होंगे। ये देखिए जैसे टेट्राहीड्रली अरेंज होंगे। और आपको पता है दैट टेट्राहीड्रल में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज़ 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स।
ऑलराइट, जब भी एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, तो जो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका शेप इस टाइप से होगा, बलून जैसे होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है एंड कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, ये सब आगे के जो शेप्स हैं, एसिटिलीन वगैरह, ये सब जानने की ज़रूरत ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में। नेक्स्ट इज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, एक s एंड 2 p ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइज करेंगे तो आपको 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जो कि अरेंज करेंगे ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री में। ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री में अरेंज करेंगे अपने आप को, एंड जिनके बीच में बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्रीज। ऑलराइट, अब अगर ये कार्बन एटम पाई बॉन्ड बनाता है तो पाई बॉन्ड किसके हेल्प से मिलेगा? ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है इसके वजह से पाई बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली जब हम sp हाइब्रिडाइजेशन में आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं तो एक s and 1 p ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम विल हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जैसे मैंने पहले बताया था, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उन सबका शेप ऐसे इस टाइप से होता है। ठीक है, तो रिमेनिंग, अगर ये कार्बन एटम पाई बॉन्ड बनाता है तो ये जो रिमेनिंग ऑर्बिटल्स देख रहे हैं p ऑर्बिटल्स, इनके हेल्प से ये पाई बॉन्ड बनाएगा बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है कि रिलेटिव साइज ऑफ sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है परसेंटेज s कैरेक्टर। यहाँ पर ये देखिए परसेंटेज s कैरेक्टर। अब जैसे आप sp3 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो 3 पार्ट में आपका p रहेगा एंड 1 पार्ट आपको मिल जाएगा s का। तो इस लिहाज से हो गया 25% s कैरेक्टर एंड 75% p कैरेक्टर। हमें सिर्फ s कैरेक्टर से मतलब है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उतना स्मॉल साइज़ होगा। ऑलराइट, जितना ज़्यादा s कैरेक्टर उतना स्मॉल साइज़। तो sp3 में 25% s कैरेक्टर है, sp2 में 33% s कैरेक्टर है एंड sp में 50% s कैरेक्टर। तो इस लिहाज से जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उनका शेप या उनका साइज़ सबसे कम होगा, एंड sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनका जो साइज़ है वो सबसे ज़्यादा होगा। एक टर्म यहाँ पर मैं और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि s कैरेक्टर, क्योंकि आप ये पढ़ेंगे बाद में, s कैरेक्टर अगर ज़्यादा है तो उस कार्बन आटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। ऑलराइट, तो s कैरेक्टर ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर चेक करने के लिए जाएंगे तो sp का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। वो कार्बन आटम जिसका sp हाइब्रिडाइजेशन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फॉलोड बाय sp2, फॉलोड बाय sp3। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आगे आप यूज़ करेंगे। अब देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। कार्बन तो सिर्फ 3 ही हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, बट और जो एटम्स होंगे या एलिमेंट्स होते हैं वो और भी ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। तो हमें तरीका क्या होता है कि आप लोन पेयर ले लीजिए, नंबर ऑफ़ लोन पेयर काउंट करिए एंड नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर काउंट करिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वेदर इट इज़ अ सिंगल बॉन्ड और इट इज़ अ डबल बॉन्ड और इट इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड, तो आप इसको हमेशा कैसे काउंट करेंगे? 1 काउंट करेंगे। मान लीजिए कार्बन एटम एक डबल बॉन्ड बना रहा है तो आप उसको 1 काउंट करेंगे कि 1 बॉन्ड पेयर है उसमें। ऑलराइट, 1 बॉन्ड है। एंड अगर उस कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड बना रहे तब भी आप उसको 1 काउंट करेंगे, सिंगल बॉन्ड बना रहे तब भी आप उसको 1 काउंट करेंगे। तो अगर इन दोनों का समेशन, इन दोनों का टोटल अगर 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। इन दोनों का अगर टोटल 3 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इन दोनों का टोटल अगर 4 आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन sp3। इन दोनों का टोटल अगर 5 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। टोटल अगर 6 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। एंड अगर टोटल 7 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। एक और हाइब्रिडाइजेशन होता है dsp2, वो अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, वो जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये बोला जाएगा कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें जितने कार्बन एटम्स हैं सबके हाइब्रिडाइजेशन
कैलकुलेट करिए, यू हैव टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एवरी कार्बन एटम। तो ऐसे करेंगे क्या, आप इसको एक्सपैंड करके, अभी इनिशियली आप इसको एक्सपैंड करके लिख लीजिएगा ताकि आप ये एनालाइज कर सकें कि कितने बॉन्ड एंड कौन कौन से बॉन्ड्स कार्बन बना रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, दिस इज़ आवर फर्स्ट कार्बन एटम, यहाँ पर दिस इज़ आवर फर्स्ट कार्बन एटम। अब ये कार्बन एटम एक ट्रिपल बॉन्ड, उसको भी हम लोग 1 काउंट करेंगे, एंड एक यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ऑलराइट, तो ये टोटल हो गए आपके 2। जब टोटल 2 हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन इज़ sp। सो सेकेंड कार्बन एटम को देखते हैं, दिस इज़ आवर सेकेंड कार्बन एटम। अब ये एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर देखिए एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया, एक सिंगल बॉन्ड, अगेन 2 हैं टोटल। क्योंकि मैंने बोला ट्रिपल बॉन्ड को भी 1 काउंट करिए, तो 1 + 1 दैट इज़ 2। जब 2 आ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। अब ये अपना थर्ड कार्बन एटम है, तो डबल बॉन्ड को भी 1 काउंट करना है, तो 1 2 3। जब टोटल 3 आ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। सिमिलरली जब फोर्थ कार्बन एटम पे आते हैं तो ये एक डबल बॉन्ड बना रहा है और 2 सिंगल बॉन्ड, तो टोटल हो गया 3, अगेन sp2। एंड जो लास्ट कार्बन एटम है जो कि ये है, अब ये 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, टोटल 4, कोई इसमें लोन पेयर वगैरह भी कुछ नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज़ sp3। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल द कार्बन एटम्स। ऑलराइट, सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आपने देखा कि आपने देखा कि कार्बन में ओवरलैपिंग कैसे होती है, एंड कार्बन कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है, sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, जिसको हम बॉन्ड पेयर भी बोल रहे हैं, एंड बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ लोन पेयर्स। जब दोनों को जोड़ेंगे तो उसके हिसाब से आपने हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपने देखा विद 1 एग्जाम्पल। तो ये एक एग्जाम्पल था। आप ऐसे ही कोई भी रैंडम मॉलिक्यूल ले सकते हैं, एंड देन यू कैन प्रिपेयर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल द कार्बन एटम्स, एंड फिर आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं टू अदर मॉलिक्यूल्स एज वेल। ऑलराइट, सो इसको और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। टिल नेक्स्ट टाइम we'll be very shortly coming with another video of the next topic. Hope to see you soon. Take care. Bye bye.